गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 4। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। गीता तत्वालोक ग्रंथ हम लोगों का चल रहा है भगवान, जो कि श्रीमद् भगवत गीता के मंत्रों की तात्विक व्याख्या है। क्योंकि जो बालक होते हैं वो तात्विक व्याख्या को न समझ सकते हैं और न वो तात्विक व्याख्या को पढ़ते हैं। वो या तो कीर्तन करते हैं, ढोलक मंजीरा कीर्तन, जो कि तात्कालिक सुख देता है, या फिर कथा सुनते हैं जिसमें उनको रुचि आती है, रोचक लगती है। इनको शास्त्रों में, ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं में शिशु कहा गया है। या फिर वो सब लोग मिल के नाटक का मंचन करते हैं, रास लीला करते हैं, ये शिशु कैटेगरी में है। लेकिन जो परमात्मा के तात्विक स्वरूप को पहचानता है ना, उनको मैच्योर कहते हैं, उनको धीर पुरुष कहते हैं, उनको कहते हैं कि ये परीक्ष लोकान कर्मचितान, ये कर्मों की पोल पट्टी समझ चुके हैं और सारे जगत की परीक्षा कर चुके हैं। कोई किसी के साथ आता नहीं, कोई किसी के साथ जाता नहीं, कोई एक दूसरे को जो प्रेम करते हैं वो अपनी अनुकूलता के कारण करते हैं। ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है। तो ये जो तात्विक व्याख्या है ये धीर पुरुषों के द्वारा, अभी आज आपने भेजा था ना संदीप माहेश्वरी जी का एक, जी जी जी, उसमें क्या बढ़िया चीज़ बताई कि अगर कोई कह दे तुम यार सुधर जाओ, बोले तुम भी यार सुधर जाओ, तो व्यवहारिक स्तर पे आपको सुधार है ना, तो वो बड़ा एक छिछला स्तर है। ऐसे कहना चाहिए, अरे ऐसे बोलना चाहिए, अरे यार ऐसे विनम्र रहना चाहिए। बोले ये बड़ा ही थितला स्तर है, इससे क्या भला होने वाला है। ठीक है, आपका व्यवहार अच्छा चल जाएगा, लेकिन कोई आपको एक चीज़ के पीछे पड़ जाए कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, तुम प्रकृति से परे हो, बस इसी के पीछे पड़ जाए तो कहते हैं गजब। फिर समझो आध्यात्मिक प्रश्नों को लेके, हाँ, फिर कह दो वो कुछ ऐसा कुछ जानता है जो दुनिया नहीं जानती है ना। तो भगवत गीता और उपनिषदें वो बातें नहीं बताती है जो दुनिया जानती है। भगवत गीता और उपनिषद इनका विषय इदम नहीं है, इनका विषय अहम है, मैं।
इनसे भी यदि आर्ट ऑफ लिविंग ही जानी हाँ तो क्या जानी। हाँ, बहुत बढ़िया। तो इसकी तो स्लाइड बननी चाहिए। बहुत बढ़िया बात है कि अगर तुमने इन भगवत गीता उपनिषद आदि शास्त्रों से आर्ट ऑफ लिविंग ही जाननी तो क्या कद्दू जाना, कुछ नहीं जाना। क्या भाई? तो भगवान हम लोगों का 13वां अध्याय चल रहा है। 13वें अध्याय में मंत्र नंबर मेरा ख्याल है 5-6 हो चुका है। 7 चलेगा। 5-6 हो चुका है सभी से। मंत्र नंबर 7 बहुत बढ़िया मंत्र। बहुत ही गजब का ट्विस्ट भगवान कृष्ण का। और भगवान यहाँ पर अब ये बताने जा रहे हैं। पहले तो 12वें अध्याय में भक्ति बता दी, ठीक है। और भक्ति बताने के बाद भगवान ने कहा कि अब आगे बढ़ो भक्ति से, ज्ञान को जानो। तो ज्ञान बताने के लिए भगवान ने थीम ये चुनी कि एक तो तेरा शरीर है, ये क्षेत्र है, एक इसको जानने वाला है चेतन। इस शरीर में 2 चीज़ें हैं, एक क्षेत्र है, एक क्षेत्रज्ञ है। तो मैं तुझको क्षेत्र भी बताऊंगा, क्षेत्रज्ञ भी बताऊंगा, ठीक है। तो भगवान ने क्षेत्र तो बता दिया यहाँ तक जी। लेकिन क्षेत्रज्ञ बताने के पहले भगवान ने क्या किया? भगवान ने कहा कि ये जो क्षेत्रज्ञ को अगर तुम जान गए तब तो तुम समझो ज्ञान जान गए। जी। क्या है ये इंडिया? तो इसलिए वो कुछ नहीं। ज्ञान के साधनों में 9 गुण चाहिए। बिफोर आई प्रोसीड टुवर्ड्स क्षेत्रज्ञ, इसके पहले कि मैं आपको क्षेत्रज्ञ बताऊं, क्षेत्रज्ञ को यानी कि उस ज्ञान तत्व को, उस स्वरूप को जानने के लिए 9 गुण होने चाहिए। क्यों भाई? अगर ये 9 गुण आपके अंदर है तो आप क्षेत्रज्ञ को आज नहीं तो कल पहचान जाओगे। और अगर ये 9 के 9 गुण आप में नहीं है तो भगवान कह रहे हैं इन गुणों को उत्पन्न करो। ये 9 चाहिए। भगवान के जिज्ञासु की क्वालिटी हाँ। क्या क्या डेवलप होने चाहिए हमारे। व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन टू अटेन दिस नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्शसनेस? तो उन्होंने कहा दीज आर 9 क्वालिटीज। इफ यू डोंट हैव दीज ऑल द 9 क्वालिटीज, you are having only 5 qualities, then develop 4 qualities। तो भगवान क्या बढ़िया ट्विस्ट है भगवान का। 13/7 अमानित्वम अदम्भित्वम अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिर आर्जवम अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम आचार्यो उपासनं शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह। अरे बाप रे बाप! इसके पहले कि मैं तुमको क्षेत्रज्ञ को बताऊं, ज्ञान को बताऊं, ये 9 क्वालिटी होनी चाहिए अर्जुन। क्या गजब की बात है गीता की। 13/7 माधव भगवान से सुनते हैं अमानित्वम। देखो जिसके पास में ये पदच्छेद वाली किताब है उसके लिए तो बिल्कुल हलवा की तरह ये समझ में आ जाएगा। अगर वेदांत परिवार में रहते हुए गीता पदच्छेद की किताब आप अरेंज नहीं कर पाए तो फिर आप बहुत बड़े आलसी हो भाई। क्यों भाई? जी भगवान। जी भगवान। ज्ञान के साधनों में अमानित्वम आदि 9 गुणों का कथन कहते हैं भगवान। और हे अर्जुन, अमानित्वम अर्थात श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव। सबसे पहले तो ये चाहिए कि आप में कोई भी, आपके अंदर कोई क्वालिटी डेवलप हो गई है और उसका अभिमान हो जाए। हाँ, तो मतलब, ये सबसे पहले हटाना पड़ेगा। हाँ मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इस नासवान जगत की किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी विद्या, किसी पोस्ट, है ना, इसको लेकर के अगर आप अपने आप को कहीं श्रेष्ठ समझ रहे हो तो भैया आप डिस्क्वालीफाई हो। तो बिल्कुल डिस्क्वालीफाई हो आप। अमानित्वम, आपको पता है
राजा भी जब ब्रह्मनिष्ठ महात्मा के पास जाता है तो वहाँ पर जा कर के अपना सिर रख के प्रणाम करता है। राजापना बाहर छोड़ना पड़ता है। राजापना वहाँ जहाँ पे चप्पल उतारते हैं ना, कोई बहुत अच्छा है गाया था व्हाट्सएप पे कि जूतों के साथ में अहंकार भी यहीं उतार कर आगे जाएं। वो किसी महात्मा क्या लिखा था, हम पता नहीं कहाँ गए थे, तो वहाँ लिखा था कृपया जूतों के साथ चप्पलों के साथ अहंकार भी यहीं उतार कर भीतर जाए। तो भगवान कितनी बढ़िया बात है, अमानित्वम है। उन्होंने तो एक वो शायद सर्वानंद जी ने सुनाया कि जब वो चप्पल उतार के फटाक से अंदर गया तो हाँ अखंडानंद जी ने दरवाजा भी ठप्प से लगा, आवाज आई और चप्पल भी एक के ऊपर एक हो गई। तो ये चीज़ भांप ली स्वामी जी ने। तो स्वामी जी ने बताया कि भी वो, और उनको दंडवत कर रहा है स्वामी जी को, कह रहा है पहले अपनी चप्पलों को दंडवत करके आओ, पहले उस गेट को दंडवत करके आओ जिसको तुमने इस तरह से, मतलब ये भी अकल नहीं है कि दरवाजे को किस तरह से आराम से भेड़ के आना चाहिए। जब तुमको चप्पल जूता उतारना दरवाजा खोलने तक की तमीज नहीं है, भाग जाओ यहाँ तो तुम क्या खाक तत्व ज्ञान सीखोगे? बहुत मतलब हिट करने वाली बात है। हाँ। अच्छा एक चीज़ बता दें, अगर किसी से बोलो कि तुम दरवाजे से सॉरी बोलो तो उसको बड़ा अटपटा लगता है, जब तक कि वो ये नहीं जान जाता वो भी कि चेतन है सबका ना, सब चिन्मय है। सबका सब चिन्मय है। ये बात उसको पता ही नहीं इसका मतलब। जी भगवान जी। तो अमानित्वम पहली क्वालिटी, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव। पहली दूसरी है अदम्भित्वम, दंभाचरण का अभाव, के होवे कुछ बोले कुछ। हाँ, तो पाखंड। मनसा वाचा कर्मणा, अगर इनमें आपस में भेद है कि कुछ का कुछ करते हैं हम, कुछ का कुछ बोलते हैं, मन में कुछ होता है ऊपर से कुछ है, तो ये दंभ का आचरण नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि अपने सीधा सरल हो। हाँ, मतलब कोई स्त्री अपने परिवार से हर समय खौखियाए, खा किसी से प्रेम से बातें न करे, और रिश्ते नातेदारों से ऐसे खौखिया के बोले, और जब महात्मा के पास जाए तो स्वामी जी मैं आपके पास आई हूँ और मैं परमात्मा स्वरूप को जानना चाहती हूँ, और मैं तो स्वामी जी बड़ी ही विनम्र, बहुत ही अच्छे स्वभाव वाली हूँ, महिला हूँ। ये क्या है? ये पाखंड है, अदम्भ है जी। तो उसको हाँ तो उसका दम्भ है, उसको अदम्भ होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या करना चाहिए? उसको बताना चाहिए कि स्वामी जी मेरा स्वभाव बड़ा खराब है, कृपा करके मुझे बताइए कैसे ठीक करें। वहाँ पाखंड कर रही है वो। अब तीसरा आता है अहिंसा, कि किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से न सताना। बहुत बढ़िया। और इसमें अगर आपने किसी को मार दिया, यही हिंसा नहीं है। अगर आपने किसी को इतना कड़वा बोल दिया, वो बड़ी हिंसा है, वो बड़ी हिंसा हो गई। ज़्यादातर यही हिंसा करते हैं लोग। अगर आपने किसी को धमका दिया, ये भी हिंसा हो गई। ये सब हिंसा है ना। किसी को आपने बड़ा तुच्छ टाइप का संकेत कर दिया, अरे तुम बड़े तुच्छ हो, ये हिंसा है। जी भगवान, 3 बता दी भगवान। 3 हो गए। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा। नंबर 4 है शांति। शांति माने क्षमा। कि कोई बात हो भी जाए तो क्षमा कर दीजिए। हमारे साले साहब हैं, उनका नाम है सोनू जी। वैसे तो दिवाकर शुक्ला है लेकिन घर में क्या बोलते हैं? सोनू। तो हमने उसको अपना गुरु मान के उससे कुछ सीखा है, क्योंकि दत्तात्रेय जी के जो 24 गुरु हो सकते हैं, तो हमने मन में सोचा कि तो हमारे जैसे कि कम से कम 100 गुरु तो होने चाहिए। तो हमने कुछ राणा भगवान से सीखा, कुछ काली भगवान से सीखा, कुछ माधव भगवान से सीखा, कुछ मदन लाल भगवान से सीखा, कुछ डॉक्टर भगवान से सीखा, कुछ कंचन भगवान से सीखा, कुछ अलका भगवान से सीखा, कुछ नीसू भगवान, सबसे सीखा। तो हमको पता नहीं है 100 से ऊपर हो गए होंगे। तो हमने ये शांति माने क्षमा भाव है ना, ये भगवान आपको सभी से कुछ ना कुछ सीखना है, क्योंकि संसार ये एक पाठशाला है। समझे भगवान? संसार ये एक पाठशाला है। यहाँ पर हमको सभी से कुछ ना कुछ सीखना है।
है ना। जी भगवान। जी। तो सोनू से क्या सीखा? अरे हाँ, सोनू की बात रह गई। जी। तो सोनू से हमने ये सीखा, स्वामी हंसानंद जी बड़े खुश होते थे, जैसे बात चलते चलते कहीं चली जाए तो कहते थे हाँ स्वामी जी वो, तो बोले हाँ तुम बढ़िया श्रोता हो। तो सोनू से हमने ये सीखा कि जैसे कहीं कोई आपस में कहा सुनी हो गई जरा तगड़ी सी, जी। तो मालूम सोनू क्या कहता है, थोड़ी देर सुनता रहता है दोनों को देख के, फिर कहता है अरे इस पर मिट्टी डालो। क्या कहता है? अच्छा। अरे इस पर मिट्टी डालो, चलो चलते हैं बिरला मंदिर घूम के आओ, सब लोग बैठो कार में। तो हमने कहा सोनू यार तुम मेरे गुरु हो, तुमने क्या बढ़िया बात कही है। काट दिया सब। हाँ सब काट दिया। अच्छा हमारे घर में अभी कभी कोई बात हो जाती है तो हम कहते हैं चलो याद करते हैं सोनू गुरु को, अच्छा। चलो इस बात पे मिट्टी डालो। अच्छा। तो हमारी पत्नी मुस्कुरा देती है, खुश हो जाती है, क्योंकि उसका भाई है। पत्नी को प्रसन्न करना है तो उसके मायके में किसी की प्रशंसा कर दो, वो खुश हो जाएगी। सूत्र है, छोटा सा सूत्र है। ये भी सीख लिया। और पत्नी से अगर युद्ध करना हो तो मायके में किसी की निंदा कर दो। तो बहुत अच्छा माधव भगवान ने आज बोला कि हाँ भाई सोनू से फिर क्या वाक्य रहा, तो मिट्टी डालो इस पर। अरे मिट्टी डालो इस पर भाई, चलो हम लोग चलते हैं सेक्टर 10 में पकौड़, सब लोग जो है आज वो जो है चाट खा के आते हैं। हो गया भगवान, सब खत्म। जी। 5वां क्वालिटी है आर्जवम, मन और वाणी आदि की सरलता। देखो जो लोग वेदांत छंदावली पढ़ते हैं तो पहले ही छंद में शुरू में लिखा है ये- आर्जव क्षमा। आर्जव माने सरलता। यही क्वालिटीज वहाँ उस छंद में दी हैं। हाँ। अब 6ठा है आचार्य उपासनम, के श्रद्धा भक्ति सहित अपने गुरु की सेवा में लगे। नंबर 6। शौचम, बाहर भीतर की शुद्धि। तो बाहर की तो शुद्धि व्यवहार भी सिखाता है, समाज की- सिखाता है। हाँ। लेकिन भीतर की जो अंतःकरण की शुद्धि है वो एक साधक का ध्यान वहाँ पर ज़्यादा वो होना परा विद्या ही सिखाती है। वेदांत में आता ही सबसे पहले क्या कहते हैं, भीतर की शुद्धि है कि नहीं, अंतःकरण की शुद्धि, ये वेदांत सिखाता है। और भगवान ये कर्मकांड उपासना नहीं सिखाते हैं। नहीं बाबू। एक स्लाइड बना देना कि कर्मकांड और उपासना बाहर की शुद्धि तो सिखाते हैं, परंतु भीतर की शुद्धि परा विद्या सिखाती है। अंदर की शुद्धि करनी है तो वेदांत में आइए। आइए। एस्थैर्यम, स्थैर्यम। स्थैर्यम का अर्थ दिया है अंतःकरण की स्थिरता, कि अपने अंतःकरण को स्थिर करने में लगना चाहिए, कहने लगे कि भागे ना इधर उधर। नहीं, कहने लगे कि हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, तो हमने फिर वेदांत ज्वाइन किया। तो बोले वो कुछ समय में ठीक हो गई, प्रॉब्लम मेरी ठीक हो गई। तो बोले आप वेदांत को छोड़ो। क्या समझे, स्थिरता नहीं है। है ना। मतलब मन इधर उधर ही भागता है। नहीं, कभी कुछ डिसीजन, कभी कुछ डिसीजन। हाँ। तो अगला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आत्म विनिग्रह। 9th है मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। हाँ। तो भगवान मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह नहीं होगा तो ये माया आपको खूब बेवकूफ़ बनाएगी। क्यों? कभी आपको रूप के लिए पाप दृष्टि दे देगी, कभी आपको रस के लिए पाप दृष्टि दे देगी, कभी गंध के लिए, कभी स्पर्श के लिए। भगवान आपको खूब तबीयत से बेवकूफ़ बनाएगी, आपके गले में जंजीर डाल के आपको जहाँ चाहेगी वहाँ चराएगी। तो भगवान ये 9 क्वालिटीज़ होनी चाहिए अगर आपको वेदांत विद्या यानी क्षेत्रज्ञ को जानने के पहले भगवान बता रहे हैं कि ये 9 चाहिए। जी। तो एक बार मंत्र को दोबारा से लेते हैं, फिर डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है। इसमें भगवान शुद्धि का अर्थ दिया है नीचे, इन्होंने थोड़ा डिटेल किया है। हाँ। बाहर भीतर की शुद्धि, जिसे कहते हैं सत्यता पूर्वक शुद्ध व्यवहार से द्रव्य की और उसके अन्न से आहार की तथा यथायोग्य वर्ताव से आचरण की और जल मृतिका आदि से शरीर की शुद्धि को बाहर की शुद्धि कहते हैं। ये तो सबको आता है। जी। तथा राग द्वेष और कपट आदि विकारों का नाश होकर अंतःकरण का स्वच्छ हो जाना भीतर की शुद्धि।
ये आप लोग जानते हैं कि वेदांत में बार बार बताया गया है कि राग द्वेष ही मल है। राग द्वेष को हटाओ, और कपट को हटाओ, कपट को हटाओ, तो अंतःकरण स्वच्छ होगा। हाँ, भीतर की शुद्धि करनी है तो एक तरह से इन्होंने 3 बता दिया भीतर की शुद्धि के लिए। क्या? राग द्वेष कपट, एक, एक ही बात है, राग द्वेष ही कह लो, वही बहुत है। हाँ, वेदांत तो राग द्वेष कहता है, लेकिन खोल के राग द्वेष कपट समझ लो। ठीक। तो भगवान एक बार मंत्र को दोबारा लेते हैं, फिर डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता तत्वालोक का ये मंत्र सुनेंगे 13/7। अमानित्वम अदम्भित्वम अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिर आर्जवम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम आचार्यो उपासनं शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रहः स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। जब कभी कभी कोई हमसे कहता है ना कि गीता का कोई बढ़िया रहस्य बताइए, तो भगवान जहाँ आपको निगाह पड़ जाए जिस मंत्र पे, वही बढ़िया रहस्य है। जी डॉक्टर भगवान। जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम भगवान। इसकी संगति दी है। अब आगे ज्ञान के साधन बतलाते हैं कि ज्ञान के साधन क्या है। तो पहला भावार्थ दिया है। पहला अमानित्व, अपनी पूजा प्रतिष्ठा की इच्छा से रहित हो, अथवा श्रेष्ठ आसन मिलने पर भी अभिमान ना हो। भगवान अमानी विष्णु सहस्त्र में आया है, अमानी मान दो मान्य इत्यादि। इसमें भगवान आपने पहले कई बार बताया है। उड़िया बाबा जी की उदाहरण दी कि उन्हें स्टेज पर बैठा दिया गया, फिर उन्हें कह दिया गया नहीं कोई और आ गया है, आप जरा नीचे बैठ गए, उन्हें स्टेज पे बैठने दो, फिर दोबारा बैठा दिया गया। तो ऐसा एक ही सत्संग में, एक सभा में 2-3 बार हो गया, पर उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा कि ऊपर बैठे हैं या नीचे बैठे हैं। सो ना श्रेष्ठ आसन मिलने पर अभिमान होना, और ना वो अभिमान श्रेष्ठ आसन छिन जाने पर कोई द्वेष होना, ये अमानी है। तो विष्णु सहस्त्र नाम में आया है अमानी मान दो मान्य इत्यादि। अतः उनसे तद्रूपता होने के लिए अमानी होना आवश्यक है, क्योंकि ऐसा नियम है कि देवो भूत्वा देवान यजेत, अर्थात अपने में देवत्व की भावना करके देव पूजन करे, इसी से भगवत प्राप्ति होगी। अथवा भगवान का निरंतर ध्यान करने से भगवान के गुण आ जाएंगे। अब दूसरा है अदम्भित्व, दूसरे के प्रति अपने जप ध्यान आदि को किसी प्रकार प्रकट ना होने दें। कहा भी है परेशान अग्रे जप ध्यान आदि प्रकट करनम दम्भ, अर्थात भैनानंदी कहलाने के लिए जप ध्यान आदि करना अथवा किसी प्रकार की दिखावट करना दम्भ है। तो देखें तो बहुत से लोग हाथ में माला लिए सड़क पे भी घूमते हैं, जहाँ के बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। दिखाने के लिए बात करते हैं, और एक कपड़े की पोटली सी बनाई हुई थी, उसके अंदर माला पड़ी है और माला साथ साथ चल रही है, और बात भी करते जा रहे हैं, हाथ घूमे जा रहा है, माला घूमे जा रही है। और कुछ लोग कुछ विशेष प्रकार का तिलक लगाते हैं, ये भी कपट है, दिखावा है। और कुछ लोग कुछ विशेष प्रकार के कपड़े पहनते हैं, ये भी दिखावा है, क्योंकि ये तो भीतर की उड़ान है, ये बाहर की उड़ान नहीं है। इट इज़ इंटरनल फ्लाइट टू डिविनिटी। तो भगवान ये किसी प्रकार का चिन्ह, किसी प्रकार का कपड़ा है ना, क्या बोलते हैं, मन तो रंगावे ना और रंगावे कपड़ा, तो ये भगवान सब पाखंड है। जी भगवान। किंतु यदि कोई सच्चे भाव से सबके सामने भी भजन करता है तो वह दम्भ नहीं है, और जो एकांत में भी प्रतिष्ठा आदि के उद्देश्य से भजन करता है वह दम्भी है। कोई कामना या लोकेश न होने पर ही
दंभ होता है। अब आगे अहिंसा। योग दर्शन की टीका में 84 प्रकार की अहिंसा कही गई, ओह, किंतु उनका तात्पर्य इतना ही है कि मन, वाणी और कर्म से किसी प्राणी को दुख ना दे। अहिंसा की पूर्णता तभी समझना चाहिए कि जब उसके पास आने पर स्वभावतः वैर रखने वाले प्राणियों की भी परस्पर शत्रुता छूट जाए। ये बात योग दर्शन के इस सूत्र में कही गई है। अहिंसा प्रतिष्ठ्याम तत्सन्निधो वैर त्याग है। ऐसी वाणी कभी न कहे जिससे किसी को दुख और ना किसी का अनिष्ट चिंतन ही करे। दूसरे की निंदा करना अथवा आर्थिक लाभ के लिए महंगाई की इच्छा करना भी हिंसा ही है। संसार को नाटकवत देखने से भी अहिंसा की पुष्टि होती है। अब आगे आ गया शांति। शांति यानी क्षमा या सहनशीलता। जैसा कि अध्याय 2 श्लोक 14 में कहा है, मात्रा स्पर्श अस्पर्शस्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखता इत्यादि। इसकी पूर्णता कोई विरले ही कर पाते। सहनशील ही तितिक्षु होता है, जो समय को व्यर्थ नष्ट नहीं करता, हर समय भजन साधन में तत्पर रहता है, वही तितिक्षु हो सकता है। अब आगे आर्जव। सरलता या निष्कपटता। जैसा कि कहा भी है, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम मनस्यन्य द्वच अस्य नित्य कर्मण्य अन्य दुरात्मानाम। इसका भावार्थ है, महात्माओं के मन, वचन और कर्म में एक ही बात रहती है और दुरात्माओं के मन, वचन और कर्म में अंतर रहता है। आगे अगला है आचार्य उपासन, गुरुदेव की सेवा। गुरु कृपा के बिना साधन में सफलता नहीं मिलती, अतः भगवत भाव से गुरु सेवा में संलग्न रहे। उपनिषद में कहा है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येति कथता हे अर्था प्रकाशन ते महात्मना है। अर्थात जिसकी भगवान में अत्यंत भक्ति है और जैसी भगवान में है वैसी ही गुरुदेव में है, उस महात्मा को ही यहाँ कहे हुए तत्व का साक्षात्कार हो सकता है। जिज्ञासु के परम आश्रय तो गुरुदेव ही हैं। इसका विशेष विवरण ज्ञानेश्वरी टीका में देखना चाहिए। हम सौभाग्य है कि हम साथ साथ ज्ञानेश्वरी टीका भी पढ़ते हैं। इसमें उड़िया बाबा जी ने भी उसका उल्लेख भी कर दिया। इसका विशेष विवरण ज्ञानेश्वरी टीका में मिलेगा। हाँ भगवान, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि उड़िया बाबा जैसा ब्रह्मनिष्ठ महात्मा ज्ञानेश्वरी गीता को रिकमेंड कर रहा है, और देखिए ज्ञानेश्वरी गीता हम लोग के साथ साथ चल रही है। जी भगवान। नेक्स्ट क्वालिटी दी शौर, यानी शौच होना चाहिए, शायद शौर नहीं, शौच, पवित्रता। ये आंतर और बाह्य भेद से दो प्रकार की है। मन में राग द्वेष आदि मल न रहने पर आंतरिक पवित्रता होती है, तथा जल मृतिका आदि के प्रयोग से बाह्य पवित्रता प्राप्त होती है। आगे आ गया स्थैर्य। गुरुदेव के दिए हुए साधन में स्थिर रहना अथवा गुरु, इष्ट, मंत्र और शास्त्र वाक्यों में अविचल रहना। आगे आ गया आत्म विनिग्रह। मन और इंद्रियों को संयत रखना। भक्त का इंद्रिय निग्रह अपने इष्ट देव के चिंतन मनन में लगे रहने से होता है, तथा विचारवान का संसार को स्वप्नवत देखने से होता है। अरे वाह। यहाँ से ज्ञान के 27 साधन बतलाने आरंभ किए हैं। इनमें अमानित्व और अदम्भित्व ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आचार्य उपासन, शौच, स्थैर्य और आत्म विनिग्रह, इन 4 साधनों में से स्थैर्य आत्म विनिग्रह होने पर ही होता है, तथा निग्रहवान ही आचार्य उपासन और शौच का आचरण कर सकता है। इन चारों का परस्पर बहुत संबंध है। फिर एक प्रश्न उठा दिया, ऐसा कौन सा साधन है जिससे ये अमानित्व आदि गुण आ जाए?
तो उड़िया बाबा जी उत्तर देते हैं, साधन यही है कि अनन्य भाव से भगवान का भजन करें। स्मर्तव्य सततम विष्णु, विस्मर्तव्यो न जातु चित्, सर्वे विधि निषेधा, स्फुर्त्यो रेव किंकरा। अर्थात निरंतर भगवान विष्णु का स्मरण करे, उन्हें कभी न भूले। जितने विधि निषेध हैं इन दो साधनों के अनुगत हैं। सृष्टि में 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं, पामर, विषयी, जिज्ञासु और सिद्ध। ये अमानित्व आदि गुण जिज्ञासु के लिए है। आजकल तो ठीक जिज्ञासु मिलना कठिन ही है। विषय भी कोई कोई देखने में आते हैं, अधिकता पामरों की ही है। जो शास्त्र अनुसार भोगों का सेवन करता है वह विषयी कहा जाता है। शास्त्र से ब्राह्मण के लिए 1 संतान, वंश वृद्धि के लिए क्षत्रिय के 2 संतान, वैश्य के व्यापार के लिए 3 संतान और शूद्र के सेवा कार्य के लिए अनेक संतान होनी चाहिए। और शास्त्र विहित भोग से अधिक भोगता है तो वह पामर है, और जिसे शास्त्रोक्त भोग से भी वैराग्य है वह जिज्ञासु है। सिद्ध के विषय में हम कुछ नहीं बोलते कि वह क्या करता है। जी भगवान। बड़े सुंदर सुंदर रहस्य डॉक्टर भगवान ने बताए। इसमें एक रहस्य तो ये है कि शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण की 1 संतान होनी चाहिए। समझ गए किस लिए? ब्रह्म ज्ञान पढ़े और ब्रह्म ज्ञान पढ़ावे, है ना। अपना भी कल्याण करे, दूसरों का भी कल्याण करे। ब्राह्मण की 1 संतान होनी चाहिए, ये सबसे टॉप क्लास है। उसके बाद वंश वृद्धि के लिए क्षत्रिय के 2 संतान होनी चाहिए। क्षत्रिय के लिए कितनी होनी चाहिए? 2। और व्यापार वैश्य के लिए, वैश्य की कितनी संतान होनी चाहिए व्यापार के लिए? क्यों भगवान? 3। और कहने लगे कि शूद्र, अरे कहें शूद्र तो सेवा का कार्य करता है तो उसकी अनेक संतान होनी चाहिए। भगवान सब समझ जाओ बात को, इस पर व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र का ऐसा मत है कि जो जितना नीचे चलते चले जाओगे उतना ही संतान बढ़ती चली जाएंगी। हाँ, संतान बढ़ती चली जाएगी। भोगों में लिप्त है उतना। हाँ, अच्छा। एक डॉक्टर भगवान ने पेज नंबर 376 खोलिए। इसमें डॉक्टर भगवान ने एक आर्जव के लिए मंत्र बताया है। सेकंड लास्ट मंत्र है, मनस्येकम। मिल गया भगवान जी। तो इस मंत्र में आर्जव यानी आर्जव माने सरलता, सरलता को समझाया गया है, यानी निष्कपटता को समझाया गया है। कैसे? मनस्येकम, वचस्येकम, कर्मणि एकम, महात्मनः। महात्माओं के जो मन में होता है वही वचन में होता है, वही कर्म में होता है। लेकिन जो दुरात्मा होते हैं, दूसरी लाइन देखें, मनस अन्यः, उनके मन में कुछ और होता है। और मनस्य अन्य के बाद लिखा है वचः अन्यत। देखो वचः छुपा हुआ है, दा के नीचे वह लगा है। जो ऊपर की लाइन है बिल्कुल ठीक वही नीचे की लाइन है। मनस एकम महात्मा के लिए, मनस अन्यत दुरात्मा के लिए, बढ़िया मंत्र। वचस एकम महात्मा के लिए, और नीचे देखिए वचस अन्यत दुरात्मा के लिए, कर्मणि एकम महात्मा के लिए और कर्मणि अन्यत दुरात्मा के लिए। तो ये मंत्र कितना सरल है याद करना। ऊपर की लाइन में जो 3 क्वालिटी बताई हैं वो लास्ट में लिखा है महात्मानम, और नीचे की जो 3 क्वालिटी बताई हैं वो लिखा है दुरात्मानम। हो गया भगवान सरल। तो इसकी एक स्लाइड बना दीजिएगा, इसको हम लोग भेज देंगे। बड़ा सुंदर मंत्र है। हम अपने मन में ये स्वार्थ रखें कि डॉक्टर साहब हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम हमारा कर दें, क्यों भाई। और
अपने उस काम को निकालने के लिए हम डॉक्टर साहब की झूठी प्रशंसा करें, तो ये भगवान, ये दुरात्मन हो गया। और महात्मानम क्या है? जैसा भीतर वैसा बाहर। बहुत क्या बढ़िया बात है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। मनस अन्य वचस अन्य और कर्मणि अन्यत दुरात्मनाम। कितना सुंदर मंत्र है। ये किसकी परिभाषा है? आर्जव की। आर्जव बोले तो सरलता। अच्छा, एक और मंत्र बहुत बढ़िया आया है कि तत्व ज्ञान का अनुभव होने के लिए गुरु के प्रति कैसा होवे। तो इसमें आ गया भगवान, जितने डिग्री तुम्हारी भगवान में भक्ति है उतने डिग्री ही गुरु में भक्ति होए, तो तुमको शास्त्रों का रहस्य अनावरित हो जाएगा। अगर तुमको ईश्वर में ज़्यादा डिग्री भक्ति है, ईश्वर में 100 डिग्री है और गुरु में तुम्हारी भक्ति 70 डिग्री है, 80 डिग्री है, तो तुमको ये आत्मज्ञान का साक्षात्कार नहीं होगा। कबीर साहब ने तो और भी बड़ा बात कह दी। माधव भगवान को बड़ी पसंद है कि माधव भगवान गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जिन गोविंद दियो तो बताए। इस मंत्र से हमने उसको टैली किया था और उससे ये निकाला कि कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर जितनी डिग्री नहीं गुरु में, ईश्वर से अधिक आप रखोगे तो काम बन जाएगा। हाँ, तो हम लोग की आदत है कि हम लोग शास्त्रों में सब जगह बाप मंत्र बेटा मंत्र कर देते हैं ना। तो इसका मतलब बेटा मंत्र तो ये हो गया श्रुति का, श्वेता सतर्क श्रुति है यस्य ये। देवे परा भक्ति श्वेता स्वतर का, जिसमें कहते हैं परमात्मा के बराबर डिग्री रखो गुरु की भक्ति में। ये तो बेटा मंत्र हो गया। लेकिन इसका बाप मंत्र तत्वज्ञानी कबीर साहब का अनुभव हो गया कि वो कहते हैं, और ये सबको याद है, क्यों भाई? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन सब में गोविंद दियो दिखाए। क्यों भाई? जी। तो भगवान अगर इसको बाप मंत्र बेटा मंत्र करके एक स्लाइड बना दे तो बहुत मज़ेदार चीज़ बनेगी, है ना। अच्छा भगवान, एक और डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया बात यहाँ पे बताई, पढ़ी पेज नंबर 377 में कि अरे नव साधन क्या। भगवान ने वादा किया कि हम तुमको तत्वज्ञान बताएंगे। 12वें अध्याय में भक्ति बताई थी ना, तो वादा किया आपको हम तत्वज्ञान अब बताएंगे 13वें अध्याय में। तो 13वें अध्याय में उन्होंने 2 भाग किए कि एक भाग तो तेरा क्षेत्र है यानी शरीर है, और एक जो शरीर को जानने वाला चेतन है वो क्षेत्रज्ञ है। तो भगवान ने कहा मैं तुमको दोनों बताने जा रहा हूँ। क्षेत्र को तो बता दिया बड़ी आसानी से, लेकिन क्षेत्रज्ञ को यानी चेतन को, आत्मा को बताने के पहले भगवान कह रहे हैं ये सारी क्वालिटी चाहिए। तोड़िया बाबा ने क्या बताया कि 27 क्वालिटी चाहिए। इसीलिए तो वो टाइम लगाते थे बताने में, कहते 35 साल तक जरा सेवा में लगो, हाँ, उसके बाद शुरू करेंगे। वो कल राना भगवान ने कल बताया था ना कि ब्रह्मा ने विज्ञापन निकाला कि तत्व ज्ञान जिसको चाहिए वो आवेदन करे। तो आवेदन बहुत सारे लोगों ने किया है। देवलोक से भी आवेदन गए, असुर लोक से भी गए। तो उनके राजा लोगों को पता चला, तो उन्होंने कहा साले राजा के होते हुए ये प्रजा कहाँ से तत्व ज्ञान लेगी। उन्होंने कहा सब आवेदन वापस लो, पहले मैं कितने अहंकारी थे क्या भाई। देवताओं का जो राजा है इंद्र, वो तो वहाँ से गया है देवलोक से। असुर लोक से कौन गया था? असुरों का राजा विरोचन। और ब्रह्मा जी ने जब देखा इनको तो सब समझ गए कि इन्होंने शस्त्रों ने प्रजा में किसी को आने नहीं दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा बेटा तुम लोग तत्व ज्ञान लेने आए हो, तो ऐसा करो राणा भगवान कितने साल तक तुम लोग झाड़ू लगाओ दोनों। शुरू में 35 साल तक बोला। हाँ,
राणा भगवान का माइक नहीं ऑन हो रहा है। माधव भगवान फिर कितने साल बोला? फिर 35 साल बोला, फिर कुछ थोड़ा सा कुछ बताया हाँ और वो पूरी बात नहीं हो पाई। कहते फिर 15 साल, हाँ फिर ऐसे करते करते 105 है शायद। हाँ, मतलब राणा भगवान माइक ऑन हो गया जी। राणा भगवान कितने साल झाड़ू लगवाई दोनों? 105 वर्ष लगवाई भगवान, 3 बार करके 4 बार करके ना, हाँ। हर बार तब बढ़ाते जाके रहे। बताया। मतलब 105 साल देवताओं के राजा इंद्र को सेवा करनी पड़ी वहाँ। और दैत्यों के राजा विरोचन को, इनसे बोले तुम लोग 105 साल झाड़ू लगाओ। तो इंद्र तो सतोगुणी थे, लगाने लगे, लेकिन विरोचन ने कहा मैं सम्राट होकर के झाड़ू लगाऊं। तो उन्होंने देखा कि अबे ये तो इंद्र झाड़ू लगा रहा है, इसको तत्व ज्ञान मिल जाएगा। तो मैं भी लगा तो वो भी- कंपटीशन में लगा लेता। तो वो भी जल्दी जल्दी झाड़ू लगाने लगा। तो विरोचन ने शाम को उससे कहा यार पितामह कुछ बहुत ज़्यादा कठोर नहीं हो गए, 35 साल झाड़ू लगाना? तो इंद्र ने कहा मैं तो बड़ी प्रसन्नता से 35 साल लगाऊंगा। अरे पितामह का वचन है, वो हमको तत्व ज्ञान देंगे। तो विरोचन ने कहा तब तो साले मैं भी लगाऊंगा। तमोगुणी था ना, द्वेष के कारण लगाता रहा। तो भगवान बहुत सुंदर सुंदर बातें आ गई। तो ज्ञान के उससे 27 उससे तो क्वालिटीज। अच्छा है भगवान जो हमने सुना कितने कितने 5-5 हजार साल तक उन्होंने तपस्या की, फिर ये सिद्धि ली, फिर वो सिद्धि ली, और सिद्धि को तत्वज्ञानी जो है उठा के ऐसे फेंक देता है कूड़े खाने में। हाँ, इतनी लंबी लंबी मतलब एक तरह से उपासना करने से बेहतर है 35 साल की झाड़ू। हाँ, दरअसल वो स्वामी अखंडानंद जी ने, बिल्कुल सही आपने कहा, स्वामी अखंडानंद जी ने बताया एक जगह कि 12 साल वहाँ पे अगर कोई जाता है, और राणा भगवान वो आपके किसी उपनिषद के उसमें आया था व्याख्या में कि कहने लगे बनारस में गया था बंदा ना ज्ञान प्राप्त करने के लिए। हाँ तो वहां पे बनारस में ये सब ज्ञान वगैरह की शिक्षा मिलती है लोगों को, जो है संस्कृत वगैरह में पढ़ाया जाता है। हाँ पहले कहा कि भाई ठीक है तुम्हारा काम है बर्तन मांजने का, 12 बरस तक वो बर्तन ही मांजता रहा। फिर इस टाइप से करके उसको भी कई मतलब 30-35 साल ऐसे ही बताने के बाद तब थोड़ा तत्व ज्ञान की बात, तत्व ज्ञान की क्या, पहले अंतःकरण की वही शुरू करी कि भाई ये शुद्धि होती, फिर उसके बाद थोड़ा सा क्या बढ़िया बात है भाई। तो भगवान यहाँ पे ये जरूरी है भगवान ना, उसका शुरुआत में अहंकार गलाने के लिए ना, और तत्व ज्ञान की महिमा को समझने के लिए। हाँ बहुत जरूरी है। हाँ, वो मतलब किसी एक सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे आता है कि हाँ ठीक है भाई अब खेत तैयार है, इसमें बीज बोया जा सकता है। एक गुरु भगवान के पास जयप्रकाश वहाँ पे आए थे, साकेत नगर में एक जने, समझे, गोविंद नगर से आए थे। तो गुरु भगवान से बड़ी अपनी ऊंची ऊंची सुना रहे थे, समझे जी जी प्रभु। हाँ, तो जब सुना रहे थे ऊंची ऊंची, तो वो जो गुरु भगवान के वो थे ना, वो गुरु भगवान के ये तो एजीएम थे, वो जीएम थे, क्या नाम है, सरदार जी, जी जी है ना। तो वो सरदार जी के साथ आए थे वो। तो उन्होंने अपनी काफ़ी ऊंची ऊंची सुनाई कि मैं तो ब्रह्मचर्य का बहुत तगड़ा पालन करता हूँ, मैं तो ये। तो गुरु भगवान ने कहा यद इच्छन्ति ब्रह्मचर्यम चरन्ति, जिस तत्व ज्ञान की इच्छा करने कि हमको वो तत्व ज्ञान पाना है, उसके लिए वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करता है। क्या तुमने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया? तो कहेंगे सॉरी गुरुदेव, मैंने इतना ये तो नहीं किया। तो उन्होंने कहा तुम थोड़े दिन ब्रह्मचर्य कुछ वर्षों पालन करके उसकी महिमा बखान करते हो। यही जो पहला वाला क्वालिटी बताई है ये खत्म हो गई ना, हाँ, जो सबसे पहली बताई है। तो इसका मतलब पहली क्वालिटी क्या बताई भगवान ने? अमानित्वम। तो मान आ गया, अभिमान आ गया। हाँ, ऐसा हुआ, हम और पांडे साहब मेरठ में एक अफसर के पास गए, है ना, वो मुसलमान थे। तो पांडे जी ने उससे कहा, वो जानता था कि पांडे साहब सुपरिंटेंडेंट है, मैं इंस्पेक्टर हूँ, वो जानता था दोनों को। तो भगवान उसने हम लोग को चाय वाय पिलाई। तो पांडे जी ने वहाँ पे, पांडे जी को तो जानते हो, पांडे जी ने वहाँ कह दिया कि ये हमारे गुरु हैं
मैं इनका शिष्य हूँ, मैं इनसे तत्वज्ञान सीखा है मैंने, और जितना सीखा है उतने में ही पूरा तृप्त हूँ, अभी तो और सीख रहा हूँ, ऐसे बोल दिया। तो हमने भगवान तुरंत याद आया, अरे बाप रे अमानित्वम। हमने क्या कहा उससे कि आपको सर हम सही सही बतावें, दरअसल में ये मेरे गुरु हैं। कोई गुरु ने मानने को तैयार नहीं आपस में। दरअसल में ये मेरे गुरु हैं, ये तो हमको महत्व देने के लिए ऐसा कह देते हैं कि ये मेरे गुरु हैं। आप ही बताइए सर कि कोई सुपरिंटेंडेंट कोई इंस्पेक्टर का शिष्य हो सकता है? तो उसने कहा नहीं हो सकता। तो हमने कहा देखा सर, मेरी बात सही है, इनकी बात गलत है। अब पांडे जी उनको खूब समझाओ है। तो भगवान गले नहीं उतर रही मतलब। हाँ, भगवान ऐसा ही करना चाहिए। भगवान राम के चरणों की धूल से वो पत्थर की नारी, वो जो पत्थर की नारी थी, क्यों भाई, वो जो है तर गई और प्रकट हो गई और कहने लगी अरे हमारा ये रौरव, ये जड़ का ये जो नरक था ये खत्म हो गया। क्यों भाई? तो उनकी प्रशंसा करी उनके गुरु, उन्होंने वाल्मीकि जी ने, है ना, वशिष्ठ जी ने, है ना, सॉरी वाल्मीकि जी ने, वाल्मीकि जी तो गए थे उनके साथ। तो उन्होंने कहा राम तुम्हारे चरणों की धूल से देखो ये अहिल्या तर गई। तो राम ने तुरंत अमानित्व का प्रयोग किया। राम ने कहा नहीं गुरुदेव, आप जहाँ जहाँ चरण धरते हो वहीं वहीं मैं आपके पीछे चल के ठीक वहीं वहीं पे चरण वो। जी भगवान राम की बात चल रही थी। हाँ भाई, कहाँ तक की बात सुनी काली भगवान, कहाँ तक की बात सुनी? भगवान अहिल्या की बात चल रही थी। हाँ ये अहिल्या, हाँ, तो वाल्मीकि जी ने कहा कि राम क्या बोलते हैं, तुम्हारे चरणों की धूल से देखो ये पत्थर की नारी, ये जो है ये सचमुच की नारी हो गई, और ये तुम्हारे चरणों का ऐसा प्रताप है, ये मैं जानता हूँ, दुनिया क्या जाने। दरअसल में हुआ क्या था कि राम ने वाल्मीकि जी से एक प्रश्न पूछा था कि ये बताइए मैं अरण्य में तो आ गया हूँ लेकिन मैं कहाँ रहूँ? तो वाल्मीकि जी ने बहुत हंसे। कहने लगे हमको आप ये बता दो कि आप कहाँ नहीं रहते हो, क्या आप कहाँ नहीं रहते हो ये बता दो, तो फिर आपको हम बतावें कि आप कहाँ रहो। तो भगवान राम ने उनको आंख मारी। क्या अरे यार जो हम पूछ रहे हो बताओ तुम क्यों भाई? तो भगवान वो वाल्मीकि जी जानते थे कि ये भगवान है, और वहाँ पर डंके की चोट पे उन्होंने कह दिया कि राम जाओ धनुष को तोड़ दो। क्यों कह दिया? क्या ऐसा कोई काम था जो राम नहीं कर सकते थे? पूर्ण विश्वास था ना। अरे राजा लोग हिला नहीं पाए उसको तिनके भर, और उन्होंने कहा उठो राम और इस शिव धनुष को तोड़ दो और सीता से विवाह करो। तो सब लोग वहाँ कह सोच रहे थे ये इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, तोड़ दो, वो तो हिलाना भी कोई हिला नहीं सकता उसको। तो भगवान बात चल रही अमानी की, भगवान राम से सबसे बड़ी चीज सीख लो अमानित्वम। वो प्रसंग चल रहा था भगवान तो के भगवान राम, हाँ, जब उनके चरणों की धूल से, चरणों वाला, हाँ, तो चरणों की धूल, वाल्मीकि जी बोले कि राम तुम्हारे चरणों की धूल से ये नारी अहिल्या तर गई, जी ये पत्थर खत्म हो गया, ये जीवित बन गई। तो राम ने कहा नहीं नहीं प्रभु, अपने गुरु से कहते हैं आप आगे आगे चल रहे हो ना, आपके चरणों के ऊपर मैं अपना पैर रखता हूँ, तो आपकी है वो चरणों की धूल तो है जो हमारे पैरों के थ्रू उड़ के चली गई। तो वाल्मीकि जी तुरंत बोले वाह राम वाह, अमानित्वम। भगवान अगर राम से कोई चीज़ सीखनी है तो भगवान राम से दो चीज़ें सीखने लायक हैं। एक तो वो सबहि मानप्रद, खुद आपको अमानी, और दूसरी चीज़ है वो एक पत्नी व्रता थे। ये दो चीज़ें भगवान राम से सीखने के योग्य हैं। और कृष्ण से क्या सीखने के योग्य है?
कृष्ण नारी का बहुत सम्मान करते थे। भगवान वो नारी को देखते ही उनका सिर कुछ डिग्री झुक जाया करता था। कहते थे गजब, ये तो साक्षात सृष्टि रूपा है, ये तो अर्जुन को उत्पन्न कर देती है, ये तो जो है द्रोणाचार्य को उत्पन्न कर देती है। अरे बाप रे बाप, भगवान ये सीखने लायक चीज़ है। तो माधव भगवान का कहना है कि ये इतने सुंदर सुंदर गुण हैं, इनमें हर एक एक गुण के लिए एक स्लाइड जानी चाहिए यूट्यूब पे। तो भगवान अब डॉक्टर भगवान का ये पूरा हो गया जी। गीता तत्व लोग, हाँ। तो अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि भगवान वो ले लें गीता रस रत्नाकर 13/7। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। स्वामी जी बता रहे हैं कि हमारे एक मित्र थे, घर के लोग तो उन्हें पागल ही समझते थे, लेकिन वे घर वालों से कुछ और नहीं, केवल कागज कलम स्याही ये 3 चीजें लेते थे और अपनी खाट पर बैठे रहकर कुछ ना कुछ लिखा करते थे। उन्होंने 1 से लेकर 10,000 तक की गिनती के अर्थ लिखे थे, जैसे 1 माने परमेश्वर, 2 माने एक परमेश्वर और एक माया, 3 माने त्रिभुवन, 4 माने 4 प्रकार का अंतःकरण, 5 माने 5 प्रकार के प्राण। ऐसे उन्होंने सारी गिनती के अर्थ लिखे थे। महाभारत में भी एक गिनतियों का अध्याय आता है कि इतने ये हैं, इतने ये हैं, लेकिन हमारे मित्र ने जो अर्थ लिखे थे वे स्वतंत्र रूप से हिंदी की गिनतियों के ही लिखे थे। जैसे देखो 15 माने अपने प्राणों की रक्षा करो, 16 माने वही रहेगा जो अपने प्राणों की रक्षा करेगा, वही रहेगा। 17 माने सत्य होकर रहो और 18 माने यही रहे। अब यहाँ तो देखो 20 साधन हैं। इन साधनों को समझने के लिए समझदारी चाहिए। यह नहीं कि अमानित्व का माने हाथ जोड़ कर फिरते हैं, इतना समझ लें। हाथ जोड़ने का नाम अमानिता नहीं होता, उसमें तो अपने अच्छेपन का अभिमान हो जाता है कि मैं कितना अच्छा हूँ जो सबको हाथ जोड़ता रहता हूँ। इसलिए पहले समझो कि मान क्या है। शरीर की लंबाई, चौड़ाई, उम्र और वजन, इन तीनों का जो समाहार है उसका नाम होता है मान। जिसके शरीर को नाप लें, 2 सेर 5 सेर वह वस्तु का मान है। 1 गज 2 गज यह देश मान है, और 1 वर्ष 2 वर्ष यह काल मान है। इस मान को जो अपने में आरोपित करता है कि मेरा इतना वजन है, इतनी उम्र है, इतनी लंबाई चौड़ाई है, उसे बोलते हैं मानी। मानी के भाव को कहते हैं मानित्व। मानिनो भावा मानित्वम। अज्ञान क्या है? मानित्व है। इसके निवारण का साधन क्या है? अमानित्व है। मानित्व का तिरस्कार कर दो। अपने को इतने दिन जीने वाला, इतना लंबा चौड़ा और इतने वजन वाला देहधारी मत मानो। लेकिन आप अमानित्व का अर्थ ना समझ लें कि अमानी के भाव को अमानित्व कहते हैं। स्वामी जी बता रहे हैं कि लेकिन आप अमानित्व का यह अर्थ ना समझ लें कि अमानी के भाव को अमानित्व कहते हैं। ऐसा अर्थ करेंगे तो हमारे कहने का सारा मतलब ही खो जाएगा और इतनी देर तक मैंने जो मेहनत की वह चौपट हो जाएगी। अमानी का भाव जिसमें रहे उसका नाम अमानित्व नहीं, वरन मानी का भाव जिसमें ना रहे वह अमानित्व है। अमानो अस्या अतिथि अमानी तस्य भाव अमानित्वम। इसी तरह से अदम्बित्व है। दंभ माने पूजा के लिए, ख्याति के लिए जो सद्गुण अपने अंदर नहीं है उन्हें प्रकट करना, दिखाना। ये जितने ज्ञान चोर है ना,
जो अपने गुरु का नाम नहीं लेते, स्वतः सिद्ध ज्ञान चोर। ही घूमते हैं और कहते हैं कि हम तो जन्म से ही सिद्ध हैं, हमें कोई गुरु नहीं मिला, ये सब दम्भी हैं। वे कभी कभी हिप्नोटाइज होकर भी ऐसा कहते हैं। उनके जो भी विचार होते हैं उन्हीं की मन बुद्धि की उपज होते हैं, ये सुने सुनाए उधार लिए हुए होते हैं, लेकिन वे अपने को विचारवान मान बैठते हैं। इस तरह के लोग असल में अनजान हैं, दंभ करते हैं। उन विचारों को तो माफी कर देना चाहिए, लेकिन जो लोग जानबूझकर दंभ करते हैं उनकी रक्षा तो भगवान ही कर सकते हैं। आगे, अहिंसा, मन से, वाणी से, शरीर से किसी को दुख ना हो, और अगर तुम्हें कोई दुख पहुंचा दे तो शांति इनकी क्षमा कर दो। आर्जव अर्थात सरल भाव से रहना चाहिए। आचार्योपासनम, इस पर ज्ञानेश्वर जी ने 10 पन्ने लिखे हैं और इतने भावपूर्ण लिखे हैं कि पढ़कर मनुष्य गदगद हो जाता है, आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। आचार्य की उपासना क्या है? असल में दम्भम महत उपासनात्, जो आदमी बड़े के साथ नहीं रहेगा उसका दंभ नहीं छूटेगा। वे अपने छोटों के बीच में क्यों रहता है? इसलिए कि उसने बड़ा कि उनसे बड़ा बनकर रहे। वह अपने से बड़े के सामने रहेगा तो सिर झुकाना पड़ेगा, नीचे बैठना पड़ेगा, और उसका दिल कैसे छिपा रहेगा उसके सामने। इसलिए आचार्य की उपासना करने से क्या होता है ये देखो। आचार्य लोग चंदन कैसा लगाते हैं, बाल कैसे बनाते हैं, इन सब का अनुकरण उनके अनुयायी करते हैं। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो यह कहते हैं कि हमारे गुरुजी ऐसे बाल रखते थे इसलिए हम भी ऐसे ही रखेंगे, ऐसा चंदन लगाते थे तो हम भी वैसा ही लगाएंगे, लेकिन उनसे यही नहीं सिखाया जाता कि उनके गुरु के गुरु जी के बोध में कितना स्वतंत्र है, कि वे न कर्म पशु हैं, न देव पशु हैं, न इंद्रिय पशु हैं और न ईश्वर पशु हैं। वे तो सर्वविध पशुत्व से मुक्त हो गए हैं, पशु पाप विनिर्मुक्त हो गए हैं। ये सब बातें गुरु जी के पास रहने से मालूम पड़ती हैं। हम गुरु के पास ना रहने वालों को जानते हैं। वे पाप मुक्त नहीं हो सकते, उनके जीवन में सर्वविध स्वतंत्रता तो आ ही नहीं सकता। वे बेचारे दोनों मुट्ठियां दबाकर और अपना कलेजा थाम कर बैठे रहेंगे कि अरे कहीं हमारे शरीर में यह ना आ जाए, हमारे मन में वह ना आ जाए। अरे बाबा, तुम्हारे जैसे कितने आए और कितने गए, निगुरा लोगों को बोध नहीं हो सकता। इसलिए आचार्य के पास रहकर उसका आचार ही नहीं सीखना चाहिए, उसकी स्वच्छंदता सीखनी चाहिए। जिसे दुनिया गलती कहती है, अगर वैसी कोई गलती जीवन में आ गई तो जो गुरु जी के पास नहीं रहेगा वह कैसे सीखेगा कि उस गलती को एक नजर से किस प्रकार भस्म कर दे? नहीं सीखा जा सकता। वैसे शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह, आचार्य उपासना के साथ साथ पवित्रता के नियम का पालन करना, स्थिरता तथा अपने इंद्रिय, शरीर और मन को काबू में रखना साधक के लिए अनिवार्य है। जी भगवान। बहुत ही सुंदर सुंदर रहस्य अभी कंचन भगवान ने सुनाए। इसमें एक तो बात डंके की चोट पे बता दिया स्वामी जी ने कि जो लोग निगुरे हैं उनको बोध नहीं हो सकता। सबसे पहली बात डंके की चोट पर बता दी कि निगुरे आदमी को बोध नहीं हो सकता। इस पे एक स्लाइड बननी चाहिए, बिल्कुल स्वामी जी का डिमडिम घोष है। नंबर 2, उन्होंने ये बताया
जो गुरु के संग रहा नहीं है वो पशुत्व से मुक्त नहीं हो सकता। भगवान हम तो गुरु के संग रहे हैं, खूब हमने देखा है कैसे गुरु के संग रहा जाता है। हमने तो भगवान ऐसे ऐसे लोगों को देखा है घर में कि बेटा और बेटी छोटे हैं, वो बैठे हैं, सुनो, अब पापा मम्मी बाहर से आए तो वो भगवान बेटा ऐसा नहीं कि पढ़ रहा हो, वो बैठा है मोबाइल चला रहा है, अब वो भगवान अपने से बड़ों को आ करके देख के उठ के खड़ा नहीं होता है। भगवान इससे बड़ी बदतमीजी कोई हो नहीं सकती। आप बताओ, शास्त्रों में वेदों में लिखा है कि अपने से बड़ा जब भी कोई आता है तो अपने प्राण ऊपर उठते हैं उसका स्वागत करने के लिए। तो प्राण तो ऊपर उठे और शरीर नीचे बैठा है। तो भगवान कितनी बड़ी अनियमितता है। तो भगवान घर के बच्चों को ऐसे संस्कार देने चाहिए। भगवान हमें याद है कि कभी भी हम कहीं भी बैठे हों और गुरु भगवान अगर आ जाएं तो समझ लो उनके आने की आहट से ही हम उठ के खड़े हो जाते थे। और जो जिस सिंहासन में बैठते थे हम अधिकतर उससे नीचे ही बैठते थे। अगर वो हमको 4 काम बताते थे तो चारों काम हम करने के बाद 5वें काम के लिए तैयार रहते थे। भगवान आपको बतावे, सुख के लात मारनी पड़ती है, अपने स्वयं के आराम को लात मारनी पड़ती है, तब भगवान गुरु के साथ रह सकते हो आप। अब भगवान चूंकि हमने हमारे जीवन में हमने खुद घटित हुआ है इसलिए मैं जानता हूँ। भगवान मैं कानपुर पहुँचा जयप्रकाश, जैसे यहाँ मैंने सप्ताह भर नौकरी करी शुक्रवार की शाम तक। शुक्रवार की शाम को मैंने रिजर्वेशन कराया और सवेरे मैं पहुँच गया कानपुर। तो कानपुर पहुँच के जल्दी से अपने कपड़े उतार के फटाफट नहा धो के, मतलब पता है कितनी देर में, बस 10 मिनट के अंदर एकदम उनकी सेवा में उपस्थित हो गए। तो कहने लगे कि नाश्ता क्या करोगे? तो हमने कहा आप आराम से बैठ जाओ, अब मैं आ गया हूँ। अब भगवान उसके बाद जी प्रभु, सही बात है। उसके बाद भगवान हम उनको कभी कुछ भी नहीं करने देते थे। उनके इशारों से समझ जाते थे कि वो क्या चाह रहे हैं। और भगवान यही हमारे वेदांत परिवार के सब लोगों ने किया। और भगवान वहाँ पे जाके न जाने कितने लोगों ने खूब सेवा की। प्रभु इसीलिए तो कोई अपने लड़के से थोड़ी कहता है कि हाँ, छोटे लड़के से कोई ये थोड़ी कहता है कि हमारे बड़े लड़के को अपना तुम पिता समझो। हाँ, अक्सर इससे कहा करते थे जयप्रकाश से कि तेरा साथ बड़े जो है ऐसे बच्चों से है जिससे तुम क्या सीखोगे। तुम अपने बड़े भाई कोई पिता मान लो तो कहते हैं मैं प्रसन्न हो जाऊं। और ये जयप्रकाश अपने दोस्तों में अपना मस्ती मारता था। अब सुधरा है जाके, अभी भी पूरा नहीं सुधरा, तो थोड़ा थोड़ा सुधरा है। नहीं, अम्मा ने एक बार उनसे कहा कि तुम आइस काहे कहा तो, हाँ, है ना, ऐसा क्यों कहते हो, आइस काहे कहा तो। हाँ। तो उन्होंने बोला कि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे पिता हैं। किसी को समझ नहीं आएगी। हम तो इनके पिता बन नहीं पा रहे तो कोई दूसरे ही बन जाए। भगवान कानपुर में हर छोटी छोटी बात का नाम है। जैसे हम आपसे कह दें कि उन्होंने उनके जो है कंटाप मार दिया, तो कानपुर के अलावा कोई नहीं समझ सकता है ये क्या चीज़ है। लेकिन कानपुर में पूछते हैं कि कंटाप और थप्पड़ में अंतर क्या है। कंटाप, थप्पड़, गुद्दा भगवान वहाँ पे हर चीज़ का नाम है, समझे, हर चीज़ का नाम रखे हैं। कानपुर में बड़ा विचित्र हाल है। वो कहते थे हम नहीं बन पा रहे तो बउआ ही पिता बन जाए, तब भी हम लोग की बड़ी भारी सफलता है। वो भगवान तो भगवान ऐसा है कि हम ये कह रहे हैं कि गुरु की सेवा में मालूम कैसे रहना चाहिए। एक बार माता पिता की सेवा में थोड़ी ढील हो जाए चलेगा, लेकिन क्या बताया गया यहाँ कि वो भगवान के बराबर डिग्री, भगवान कृष्ण, हम गए भगवान कृष्ण मिले, फिर हम क्या भगवान कृष्ण को कहेंगे कि तुम हमको खाना बनाने में सहयोग करो? हम कहेंगे अरे आप बैठो मैं बनाता हूँ।
भगवान मैं क्या कर सकता हूँ। कितनी बढ़िया बात थी, कंचन भगवान ने पढ़ी। वो कबीर दास जी ने बोला है ना कि जैसी प्रीति कुटुंब से वैसी गुरु सो होए, कहे कबीर व दास का पला न पकड़े कोई। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। हाँ देखो एक और निकल आया कितना बढ़िया सा। तो भगवान लोग मतलब अपने चाहते तो हैं कि गुरु से मिल जाए हमें परम तत्व की उपलब्धि, और अपने कुटुंब के बराबर भी प्यार नहीं कर पाते। जैसी प्रीति कुटुंब से वैसी गुरु सो होए, कहे कबीर व दास का पला न पकड़े कोई। अच्छा, ये तो कुटुंब के बराबर भी प्रीति नहीं कर पाते, और यहाँ पे उपनिषद का मंत्र क्या कह रहा है? कह रहा है जो तुम्हारा इष्ट है ईश्वर, उसके ठीक इक्वल डिग्री उसको करो। अब ये 3 मंत्र हो गए। अब ये 3 मंत्र हो गए। दो बाप 2 बेटे। हाँ और कबीर साहब ने इससे भी ऊंची बात कह दी कि अगर गुरु गोविंद 2 खड़े हैं तो उसमें गुरु महान है। बोले क्यों? बोले उसने तीनों को गोविंद दिखा दिया। देखिए भगवान। अब भगवान एक और महत्वपूर्ण बात इसमें आई है कि हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो कहते हैं मुझे गुरु की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों भाई? तो भगवान हम जानते हैं, उनके नाम नहीं बता रहे हैं आपको। तो भगवान यहाँ पे बहुत तगड़े से स्वामी जी ने फटकारा है कि ऐसे लोग निगुरा है उसका, ऐसे लोग ज्ञान चोर हैं, ऐसे लोग जो है वो समझ लो कि इस टाइप के हैं कि वो उनका कल्याण कभी नहीं हो सकता। दूसरा एक चीज़ बहुत अच्छी और लगी भगवान इसमें, जिसमें बताया कि गुरु जी के जो बाहरी उनका व्यवहार है वो सीखा। केवल उनका तिलक लगाना सीख लिया, उनके जैसे कपड़े पहनना सीख लिया, उनके जैसे आह और वाह कहनी सीख ली हैं, लेकिन जो उनका वास्तविक बोध है उसको नहीं लगा, एक ढेला नहीं सीखा। तो वो कहते हैं कि गुरु जी के बोध में कितना स्वातंत्र्य है कि वे न कर्म पशु हैं। हाँ, वो ये नहीं सीखा उनसे, ये नहीं सीखा कि वो गुरु जो है हमारे किसी के कर्म पशु नहीं है। न देव पशु हैं, न इंद्रिय पशु हैं, न ईश्वर पशु हैं। हाँ, अरे बाप, इतनी बड़ी बात हमने हाईलाइट किया है। गजब रे, वे तो सर्वविध पशुत्व से मुक्त हो गए हैं, ये तुमने सीखा नहीं। अरे गजब। तो कहते हैं हम गुरु के पास न रहने वालों को जानते हैं, वे पाप मुक्त नहीं हो सकते। वे पाप मुक्त नहीं हो सकते। देखो भगवान, वो ईश्वर पशु भी नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर का ध्यान नहीं करते हैं, वो अपना ध्यान करते हैं, अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं। कहने का मतलब तात्विक बात नहीं पकड़ी, उनकी बाहरी बातें पकड़ के और खुश हो रहे हैं कि हम तो गुरु जैसे। और आपको मैं एक बढ़िया बात बताऊं भगवान, बड़ी मज़ेदार, कि बहुत सारे आश्रम पूरे विश्व में चल रहे हैं जिसमें वो जाते ही उन्हीं की तरह तिलक लगाना शुरू कर देते हैं, उन्हीं की तरह कपड़ा पहनना शुरू कर देते हैं, और भगवान उन्हीं की तरह सब बाहरी सब चीज़ें सीख लेते हैं, लेकिन भीतरी उनका बोध नहीं सीख पाते। वो मन न रगावे जोगी, रगावे कपड़ा। हाँ, तो भगवान कितने सुंदर सुंदर चीज़ें इन्होंने पॉइंट आउट की स्वामी जी ने। तो समय भगवान काफ़ी हो गया है जी, तो सत्संग को यहीं विराम देना कल पड़ेगा। ज्ञानेश्वरी का लेंगे। हाँ, तो भगवान यहीं पर सत्संग विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। कल डॉक्टर साहब के यहाँ सत्संग होगा। प्रणाम प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। कल डॉक्टर साहब के यहाँ सत्संग हाँ होगा, जो कोई आना चाहे आ जाए। प्रणाम भगवान। सबका स्वागत। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम 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 भगवान। प्रणाम स्वाति भगवान। प्रणाम काली भगवान। प्रणाम मंगल भगवान।